Hi, let us study the most important cycle today, that is C3 cycle. C3 cycle के और क्या क्या नाम है? केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. इसका एक और नाम है, इसके ऊपर PYQ भी है. इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, दैट इज PCR साइकिल. नाउ अनदर क्वेश्चन जो कि नीट में बहुत पॉपुलर है कि C3 साइकिल को C3 साइकिल ही क्यों बोला जाता है, वाई इट इज C3. इन दिस फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड, इसको हम फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA. ठीक है, इसमें जो कार्बन एक्सेप्टर होता है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है. कार्बन एक्सेप्टर जो होता है ये 5 कार्बन कंपाउंड है, दैट इज RUBP, राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट. एंड जो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है बायोस्फीयर में वो कौन सा होता है? रुबिस्को. ठीक है, C4 कार्बोक्सिलेक होता है और O4 ऑक्सीजनेस. रुबिस्को की बहुत ज़्यादा अफिनिटी होती है टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ये किन में होता है, मोनोकोट्स में होता है कि डाइकोट्स में होता है? ये दोनों में होता है. तो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट PYQ. मतलब इतने से पैराग्राफ में आपको मैंने 4 वो बता दिए कि कैसे कैसे इसमें से PYQ आते हैं. तो ये क्वेश्चन आता है अकर्स इन ऑल प्लांट्स. ठीक है, डाइकोट्स में मीजोफिल सेल्स में होता है और मोनोकोट्स में ये बंडल. नाउ कम्स स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल. स्टेप नंबर 1 इज कार्बोक्सिलेशन. इसमें 5 कार्बन जो आपका कंपाउंड था RUBP, ठीक है, जो कि कार्बन एक्सेप्टर था. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके साथ मिल रहा है यहाँ पे. इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट इज कार्बोक्सिलेशन. यहाँ पर जो को फैक्टर काम करता है वो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस है और ये क्या बना रहा है? फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, जो कि हमने बोला था 3 कार्बन कंपाउंड है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है C3 साइकिल का. सेकेंड स्टेप जो है दैट इज रिडक्शन. रिडक्शन मतलब ये अगेन PYQ है कि ये क्वेश्चन आता है कि जो PGA है उसका ऑक्सीडेशन होके PGAl बनता है कि रिडक्शन होके. तो दिस इज रिडक्शन, याद रखिएगा. रिडक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGAl. तो यहाँ पर कितने वो होते हैं हमारे पास? जो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं. तो 2 PGA इज कन्वर्टेड इनटू मतलब रिड्यूस्ड इनटू 2 PGAl. और डेफिनेटली ATP और NADP कितना यूज होगा? NADPH2 2 है मॉलिक्यूल तो 2 ATP एंड 2 NADPH2. थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन. रीजनरेशन में मतलब दोबारा से साइकिल को वो चीज़ मिल जाती है. तो 2 PGAl जो बनता है 1 ATP यूटिलाइज हो रहा है, RUBP यहाँ पे बन रहा है और जो कार्बन थी वो कहाँ फिक्स हो जाती है? इनटू ग्लूकोज. RUBP दोबारा से किस में यूज हो जाता है? C3 साइकिल में. या अलग साइकिल दोबारा चल पड़ता है. तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर एक ग्लूकोज बना, बट ग्लूकोज में एक कार्बन गया. हमें पता है C6H12O6 होता है तो C6 6 कार्बन चाहिए. तो C3 साइकिल को कितने बार करना होगा? 6 बार. तो इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने ATP यूज़ होंगे या कितने NADPH यूज़ होंगे, ठीक है, और कितने CO2. तो इसमें फॉर्मूला है 3-2-1. 3 ATP सिंगल साइकिल में 2 NADPH2 एंड 1 CO2. तो 6 बार है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है. Now very important PYQ. How many ATP are generated in C3 plant during fixation of glucose? क्वेश्चन देखिए, how many ATP are generated. बट हमने क्या पढ़ा अभी तक कि वहाँ यूज़ हो रहे थे और यहाँ क्या लिखा है? जनरेटेड. तो आंसर विल बी 0. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होते, वो होते हैं मतलब यूज़ होते हैं. नेक्स्ट जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं. द रिएक्शंस ऑफ द केल्विन साइकिल आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, बट हमने बोला था ना लाइट इंडिपेंडेंट है. तो क्वेश्चन उसी पे है नाम पे कि जो केल्विन साइकिल की रिएक्शन है हम कह रहे हैं डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है लाइट पे, बट दे यूजली डू नॉट अकर एट नाइट. क्यों नहीं होते वो नाइट में? बिकॉज केल्विन साइकिल डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन. इसका आंसर ध्यान